Yes, children, good morning all of you. बेटा, आज हम संस्कृत शब्द रूप विचार, शब्द रूपों पर विचार कर रहे हैं। हमने किए तो हुए हैं, लेकिन हम शब्द रूपों पर फिर से विचार कर रहे हैं। अकारांत आकारांत दोनों, जिनका अंत अ से है उन पर भी और जिनका अंत आ से है उन पर भी मिक्स करके आज हम उन पर विचार कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, आज लेसन 13 शब्द रूप विचार, पृष्ठ संख्या 79। देखिए, नाम का बोध कराने वाले शब्द, यहाँ देखिए, नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। अंडरलाइन करते जाइए। संज्ञा शब्दों के अंत में आने वाले स्वरों और व्यंजनों के आधार पर संज्ञा शब्दों को विभाजित किया जाता है, मतलब उनको अलग अलग कर दिया जाता है। आ से अंत होने वाली संज्ञाएं अकारांत कहलाती हैं, जैसा कि पहले भी बताया, जैसे बालक, देव, जनक, राम आदि। और आ से अंत होने वाले संज्ञा शब्द आकारांत कहलाते हैं, जैसे लता, माला, छात्रा आदि, जिनका अंत आ से हो रहा है, जैसे तानिया, पर्णिका आदि। संज्ञा शब्द, यह ध्यान से देखिए, इसको अंडरलाइन करिए। संज्ञा शब्द 3 लिंगों में विभाजित है संस्कृत में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अंडरलाइन करिए। पर्णिका, ओपन योर बुक एंड अंडरलाइन दीज। प्रत्येक लिंग में शब्द रूपों का 3 वचनों में प्रयोग होता है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। किसी भी संज्ञा की संख्या के आधार पर शब्द के रूप में परिवर्तन होता है। 1 होने पर एक वचन, 2 होने पर द्विवचन और 2 से अधिक होने पर बहुवचन का प्रयोग होता है। और जो ये रूप है, ये 7 विभक्तियों और संबोधन के रूप में होते हैं, जो कि कारक के अनुसार इनके विभक्ति चिन्ह लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है। अरे, जो कारक आपने पढ़े हैं उसी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर देखिए, प्रथमा विभक्ति में ये बाल शब्द के रूप, बाल अकारांत पुल्लिंग, बालः बालौ बालाः, द्वितीया में बालम बालौ बालान, तृतीया बालेन बालाभ्याम बालई, एंड चतुर्थी बालाय बालाभ्याम बालेभ्य, पंचमी बालात बालाभ्याम बालेभ्य, षष्ठी बालस्य बाल्यो बालानाम, सप्तमी बाले बाल्यो बालेषु, एंड संबोधन बाल बालौ बालाः। और इसी प्रकार से बेटा, बाल के रूप में, इसी प्रकार से अगर आपको बालक के रूप कहे जाते हैं, वो भी आप ऐसे ही चलाओगे। बाल कहा, बाल कऊ, बाल कहा। ध्यान से सुनिए, बाल कहा, बाल कऊ, बाल कहा, बालकम, बालकऊ, बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालकई, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य, बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्य, बालकस्य बालकयो बालकानाम, बालके बालकयो बालकेषु, हे बालक, हे बालकऊ, हे बालकाहा। यहाँ पर मैंने अभी जो आपको रूप बताए वो बालक के बताए हैं। हम इसी के समान उनको भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार नर, गज, अश्व, छात्र, वृक्ष, सूर्य, चंद्र, सैनिक, सर्प, वृक्ष, मृग, वानर, राम आदि अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप होंगे। ठीक है, इसका आप खुद अभ्यास करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अभ्यास कार्य। इसके लिए पहले हमने अभी अकारांत किए, उन्हीं का अभ्यास कार्य करते हैं। आप पेंसिल से अपनी बुक में भी नोट करते जाइए। यस चिल्ड्रन, निम्नलिखित पुल्लिंग शब्दों के साथ दी गई विभक्तियों के रूप रिक्त स्थानों में लिखिए। प्रथमा विभक्ति, पहले आप ध्यान देंगे, यहाँ पर देखिए सारे शब्द चेंज किए हुए हैं हर विभक्ति में, और उनकी विभक्ति के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। ये नहीं कि आपको एक ही शब्द देखा उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। हिंट भी दिया हुआ है, हिंट को भी ध्यान से देखिए। पहले मयूर शब्द प्रथमा विभक्ति लिखिए, इसमें मयूरः, मयूरौ, मयूराः। राइट डाउन, नोट डाउन बेटा। Parnika, you are not writing. I am observing this thing. Parnika, write down. You are still sitting. Mayuraha, Mayurau, Mayuraha. Yes, write down. Good beta. लिखो लिखो, शाबाश, साथ साथ लिखो। And clarity should be there. Parnika, clarity होनी चाहिए।
फिर आपको ही समझ में नहीं आएगी राइटिंग। द्वितीय विभक्ति शुक, यस गुड पर्णिका। शुकम शुकऊ शुकान, शुकम शुकऊ शुकान। जैसे बेटा हमने देव के रूप किए हैं, वैसे ही देवम देवऊ देवान, आप इसके साथ में और शब्दों को भी के भी रूप साथ में रिवाइज करते रहें। अब देखिए नर, नर शब्द तृतीय विभक्ति, नरेण नराभ्याम नरई। नरेण न आ गया क्योंकि न से पहले री र श में से कोई भी वर्ण हो तो न को न हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर ये न है। नरेण नराभ्याम नरई। नेक्स्ट देखिए सिंह शब्द चतुर्थी विभक्ति, सिंगाए सिंघाभ्याम सिंघेभ्य, सिंहाए सिंघाभ्याम सिंघेभ्य। नेक्स्ट देखिए मृग शब्द पंचमी विभक्ति, मृगात मृगाभ्याम मृगेभ्य, मृगात मृगाभ्याम मृगेभ्य। पंचमी विभक्ति में मृगात मृगाभ्याम मृगेभ्य। साथ साथ लिखते जाओ, फिर बेटा नेक्स्ट पेज आ जाएगा। यस, नेक्स्ट है आपका अश्व शब्द षष्ठी विभक्ति, अश्वस्ये अश्वयो अश्वानाम, अश्वस्ये अश्वयो अश्वानाम। सप्तमी विभक्ति गज शब्द, गजे गजयो गजेषु, गजे गज्यो गजेषु। यस, वृक्ष शब्द संबोधन, हे वृक्ष वृक्षौ वृक्षाः, ऐसे ही भी लिख सकते हो, वृक्ष वृक्षौ वृक्षाः। यहाँ पर हे नहीं लिखा हुआ तो आप नहीं भी लिखे, और वैसे इसमें हे लिखा भी। वृक्ष वृक्षौ वृक्षाः, ओनली दिस यू हैव टू राइट। जिन शब्दों के अंत में आ की ध्वनि होती है, अब देखिए आकारांत स्त्रीलिंग पर हम आते हैं, जिन शब्दों के अंत में आ की आवाज होती है, ध्वनि होती है, उन्हें आकारांत कहते हैं। ये क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं एग्जाम में, आकारांत किसे कहते हैं? जिनके अंत में, बाद में, लास्ट में आ की ध्वनि आती है। ओके, आकारांत में लता शब्द के रूप देखिए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। विभक्ति प्रथमा, लता लते लताः। द्वितीया, लताम लते लताः। तृतीया, लत्या लताभ्याम लताभि। चतुर्थी, लतायै लताभ्याम लताभ्य। पंचमी, लताया लताभ्याम लताभ्य। षष्ठी, लताया लत्यो लतानाम। सप्तमी, लतायाम लत्यो लतासु। संबोधन, हे लते हे लते हे लताः। अब देखिए इसी के समान छात्रा, अंबा, अजा, शाखा, कलिका, पर्णिका, तान्या, क्रीडा, नौका, माला, कथा आदि शब्दों के रूपों का छात्र खुद अभ्यास करेंगे। जैसे देखिए छात्रा छात्रे छात्राः, प्रथमा विभक्ति में सबकी बता रही हूँ। अंबा अंबे अंबाः, अजा अजे अजाः, शाखा शाखे शाखाः, कलिका कलिके कलिकाः, रमा रमे रमाः, क्रीडा क्रीडे क्रीडाः, नौका नौके नौकाः, माला माले मालाः, कथा कथे कथाः। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित स्त्रीलिंग शब्दों के साथ दी गई विभक्तियों के रूप रिक्त स्थानों में लिखो। लता, लता लते लताः। रमा, द्वितीया विभक्ति, रमाम रमे रमाः। नोट डाउन बेटा। तृतीया विभक्ति, शाखा शब्द, शाखया शाखाभ्याम शाखाभि। अभी हमने पढ़ा था लत्या लताभ्याम लताभि। नेक्स्ट देखिए, कन्या शब्द चतुर्थी विभक्ति, कन्यायै कन्याभ्याम कन्याभ्य। देखिए जैसे लतायै लताभ्याम लताभ्य। पंचमी विभक्ति, कलिका, कलिकायै, सॉरी बेटा यहाँ पर कलिका या करिए, कलिका या। देखिए यहाँ पर ये शब्द ऐसे आएगा, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, कलिकाया।
ओके, ऐसे लिखिए, ये स्पेलिंग आपकी इधर रॉन्ग है, कलिकाया, कलिकाया जैसे कलिकाभ्याम कलिकाभ्य। ओके, नेक्स्ट देखिए षष्ठी विभक्ति, मक्षिकाया, यहाँ पर विसर्ग भी है, मक्षिकाया, मक्षिकयो, मक्षिकाणाम, छात्रायाम, छात्रयो, छात्रासु। ओके, हे महिले, हे महिले, हे महिलाः। ओके, जो करेक्शन है बेटा आप साथ साथ कर लीजिए, कलिकाया यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट देखो, ऑल हैव रिटन, ऑल हैव रिटन, इफ यू हैव रिटन शो मी थंब। देखिए, जो शब्द ना तो पुरुषवाची है ना ही स्त्रीवाची है वो नपुंसकलिंग कहलाते हैं। नपुंसकलिंग शब्द में पुस्तक शब्द अकारांत नपुंसकलिंग, पुस्तक का अंत तो अ से ही है, लेकिन ना ये पुरुषवाचक है और ना ये स्त्रीवाचक है, तो इसलिए ये नपुंसकलिंग है। इसकी प्रथमा विभक्ति देखिए, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, फिर द्वितीया पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। इसकी सिर्फ प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में चेंजेस हैं, बाकी सारे आपके अकारांत की तरह ही रूप चलेंगे। ओके, ऐसे ही देखो, फल शब्द फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, बाकी सारे जो पुल्लिंग के अकारांत पुल्लिंग शब्द की हैं उनकी तरह रूप चलेंगे तृतीय विभक्ति से लेकर संबोधन तक। पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम पुस्तकई, लिखो बेटा तृतीय विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति, पुस्तकाए पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्य। पंचमी, पुस्तकात पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्य। षष्ठी, पुस्तकस्य पुस्तकयो पुस्तकानां। सप्तमी, पुस्तके पुस्तकयो पुस्तकेषु। संबोधन, हे पुस्तक, हे पुस्तके, हे पुस्तकानि। ओके, all have written beta this part, fill in the blanks part, all have written. Children, give me response. Kanishka, you have written. Okay, Charvi. Yes, see next. फल, कमल, पत्र, दुग्ध, शरीर, पुष्प, मधुर, भोजन आदि शब्दों के रूप छात्र अभ्यास करेंगे किसकी तरह, नपुंसकलिंग। जैसे इसमें सिर्फ आपकी प्रथमा द्वितीय ही चेंज होती है और बाकी तृतीय से संबोधन तक अकारांत पुल्लिंग की तरह ही रूप चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, नपुंसकलिंग शब्दों के रूप प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और संबोधन में पुल्लिंग शब्दों से मिलते हैं, भिन्न है, किंतु तृतीय विभक्ति से लेकर ये सप्तमी विभक्ति तक, सॉरी सप्तमी विभक्ति तक पुल्लिंग शब्दों की ही भांति चलते हैं। इसमें सिर्फ प्रथमा द्वितीय और संबोधन में थोड़ा सा चेंज है। ओके, नेक्स्ट देखिए अभ्यास कार्य, दिए गए शब्दों के तीनों वचनों के रूप लिखें। एक एग्जाम्पल हमारे सामने दिया हुआ है, मंदिर, मंदिरम, मंदिरे, मंदिराणी। यहाँ पर न का ध्यान रखेंगे, जहां पर न से पहले री र श में से कोई भी वर्ण आएगा वहां पर न को न हो जाएगा। मंदिरम, मंदिरे, मंदिराणी। मधुरम, मधुरे, मधुराणी। ठीक है, कुसुमम, कुसुमे, कुसुमानी। मोदकम, मोदके, मोदकानी। मोदक, मोदक मीन्स लड्डू। मोदकम, मोदके, मोदकानी। भवनम, भवने, भवनानी। कमलम, कमले, कमलानी। फलम, फले, फलानी। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणी। यहाँ पर ना इसलिए आया क्योंकि म से पहले
षटकोण है इसलिए ना को ना हो गया। ओके, इस चीज का ध्यान रखते हुए लिखेंगे। मंदिराणी, मधुराणी, पुष्पाणी। ओके, नेक्स्ट देखिए अभ्यास कार्य। निम्नलिखित शब्दों के साथ दी गई विभक्तियों के रूप रिक्त स्थान में लिखिए। पहले देखिए शब्द दिया हुआ है, फिर विभक्ति आगे पीछे करके रैंडमली दी हुई है, तो हमें इस चीज को भी बहुत ध्यान से देखना है। फिर एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, और इसमें हमें हिंट भी दिया हुआ है हमारी सुविधा के लिए कि बच्चे आसानी से कर सके। वानर शब्द चतुर्थी विभक्ति, वानराय, वानराभ्याम, वानरेभ्य। राइट डाउन बेटा। अजा शब्द द्वितीय विभक्ति, अजाम, अजय, अजाह। तुला शब्द सप्तमी विभक्ति, तुलायाम, तुल्यो, तुलासु। फल शब्द पंचमी विभक्ति, फलात्, फलाभ्याम, फलेभ्य। सिंह शब्द तृतीय विभक्ति, सिंहेन, सिंहाभ्याम, सिंहै। पुस्तक शब्द प्रथमा विभक्ति, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। ओके बेटा, आज हमने शब्द रूपों पर विचार किया। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, अकारांत और आकारांत दोनों शब्द रूपों पर। अब आपको किसी भी तरीके का शब्द रूप एग्जाम में आ जाए, फिल इन द ब्लैंक फॉर्म में या विभक्ति लिखने के लिए, तो आप उसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आप इसका सबसे पहले अभ्यास करेंगे। ओके, और इसको आप लिख लीजिए। अभी मैं आपको ऐसे ही समय दे रही हूँ, स्क्रीन आपके सामने है, आप लिख लीजिए और इसका अभ्यास करेंगे। वेरी गुड चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल कैन डू। ओके।